नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 11 अप्रैल 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है। पुष्य नक्षत्र प्रातः 6:51 तक और इसके पश्चात आश्लेषा नक्षत्र है। धृति योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:34 से दोपहर 12:24 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। व्यभिचार, विवाहेतर संबंध, ये किस ग्रह स्थिति के कारण बनता है, क्यों बनता है, आज इसी पर चर्चा दिव्य महाप्रयोग में है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 16 अप्रैल दिन शनिवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। बुध मेष में है, राहु वृषभ में, चंद्रमा कर्क में है, केतु वृश्चिक में, शनि मकर में है, तो वहीं गुरु शुक्र और मंगल ये 3 ग्रह कुंभ में और सूर्य मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। आज आश्लेषा नक्षत्र बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। बुध वाणी है, सप्ताह का पहला दिन है। किससे कितना बोलना है और क्या बोलना है, इसका विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। मार्केटिंग के फील्ड पर जहां मुख्यतः वाणी का ही काम है, बुध का ही प्रभाव है। हर वो फील्ड जहां वाणी से काम होता है, आज वहां विशेष विचार करके चलना होगा। व्यापारियों के ऊपर बुध का पूर्ण प्रभाव होता है। सौम्यवार, सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा। ये चंद्रमा आज आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे मुहूर्त की। 16 अप्रैल दिन शनिवार, एक ही मुहूर्त है, वो है गृहारंभ का मुहूर्त। गृह आरंभ करना चाहते हैं तो दोपहर में 1:45 से दोपहर 2:46 तक मुहूर्त है। उस दिन हनुमान जयंती है, तो स्नान दान इत्यादि के लिए मुहूर्त है। और वैशाखी स्नान जो लोग प्रारंभ करना चाहते हैं वहाँ से, उनके लिए यहाँ से नियम प्रारंभ हो जाएगा। व्रत का नियम इत्यादि अब यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। बाकी शेष कोई मुहूर्त नहीं है। प्रिय दर्शकों, राहु को व्यभिचार का कारक ग्रह कहा गया है। यही वो ग्रह है जो व्यक्ति को व्यभिचार के लिए, विवाहेतर संबंध के लिए, अप्राकृतिक मैथुन या अप्राकृतिक संबंध के लिए उकसाता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव में यदि शुक्र हो तो जातक को विशेष पुरुषों के लिए कामी बना देते हैं। मैं स्त्रियों के लिए भी आगे चर्चा करूंगा। तो सप्तम का शुक्र पुरुष को विशेष कामी बनाता है। अब अगर ये शुक्र पीड़ित अवस्था में हो, पापग्रह से दृष्ट, युक्त अथवा नीच राशि में, तो फिर अप्राकृतिक संबंध के लिए, अप्राकृतिक यौन संबंध के लिए उकसाता है। ऐसे शुक्र के साथ अगर राहु की युति बन जाए तो ऐसा जातक निसंदेह विवाहेतर संबंध में जाएगा और एक से अधिक भी संबंध में जाएगा। जन्म कुंडली का सब प्रत्येक भाव किसी न किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ है। सप्तम भाव दांपत्य का है। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वो जनता का है और जन्म कुंडली के 10वें भाव से भी जनता का विचार होता है।
एक तो जीवन साथी हो गए स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में, इसको अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो बचे वो सब जनता हुए, दूसरे लोग हुए, पर स्त्री या पर पुरुष। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि चौथे भाव का स्वामी स्त्री कारक ग्रह हो और वो राहु के साथ युति में आ जाए, दसम भाव का स्वामी स्त्री कारक ग्रह हो। अब स्त्री कारक ग्रह कौन कौन से हैं? शुक्र और चंद्रमा है। तो ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि स्त्री कारक ग्रह हों और वो राहु के साथ आ जाएं तो ऐसा पुरुष निसंदेह विवाहेतर संबंध बनाएगा। स्त्री की कुंडली को देखिए तो ये कहता है कि पुरुष ग्रह की राशियां हों इन दोनों भावों में से किसी में और राहु उनके साथ युति बना ले, तब उनका संबंध विवाहेतर संबंध बनेगा पर पुरुष से। प्रिय दर्शकों, इन दोनों भावों के अलावा क्या ऐसी स्थिति नहीं बनती होगी? जवाब है बिल्कुल बनती है। ये तो दो मुख्य ऐसे पॉइंट हैं, बिंदु हैं जिसे ध्यान रखने के लिए ज्योतिष शास्त्र ने कहा। बहुत से तथ्य हैं जिससे विवाहेतर संबंध बनते हैं। लग्न से किसी भी प्रकार से पाप ग्रह की दृष्टि हो, व्यक्ति का जो लग्न है वो एक तो जन्म कुंडली का लग्न, दूसरा चंद्र कुंडली का लग्न, तीसरा सूर्य कुंडली का, सूर्य कुंडली से भी लग्न कुंडली बनती है, सूर्य कुंडली जिसको कहते हैं, यानी चंद्रमा सूर्य ये भी अगर राहु से दृष्ट अथवा युक्त हों तो जातक के मन में भटकाव उत्पन्न हो सकता है। संभव है विवाहेतर संबंध हो, विवाह से पूर्व संबंध हो, यानी संबंध की संभावनाओं को ये पूरी तरह से दृष्टिगोचर कराते हैं। असल में इस तरह के संबंध एक सुरक्षित दाम्पत्य जीवन को, एक घर को तबाही की ओर धकेलने वाला होता है और इस तरह के योग बनने में सबसे बड़ा कारक ग्रह राहु है। अब मानव की जो चाहत है वो असल में देखा जाए तो इसके लिए केवल ग्रह, या यूं कहें कि ग्रहों के चलते ही सब कुछ प्रभावित है। तो असल समस्या बस इतनी ही है कि मानव मात्र की जो चाहत है वो असल में विक्षिप्त है। चाहत ही विक्षिप्त है, विक्षिप्तता पागलपन को कहते हैं। तो मानव की चाहत ही विक्षिप्त है और इस विक्षिप्तता भरी चाहत की ओर या इसके कारण, अब उसमें राहु को आप नाम दे दीजिए या किसी और को, हमारा खान पान, हमारी सोच, हमारी ये व्यवस्था जो है ये कहीं ना कहीं विक्षिप्त व्यवस्था है और ये हमें उकसा देती है, परिस्थिति ऐसा उत्पन्न कराती है। ग्रह तो उसमें कारण है, या यूं कहिए कि ग्रह ही कारण है, चाहत उत्पन्न होती है। फिर भी जन्म कुंडली में लग्न से पाप ग्रहों का संबंध होना भी जातक को चारित्रिक रूप से कमजोर कर देता है। आने वाले दिनों में कुछ और भी ऐसी ही बातें, विशेष करके कल के राशिफल को आप अवश्य सुनिएगा, कुछ बड़ी गजब की बातें बताने वाला हूं। तो अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से चौथे भाव में है और चौथे भाव का ये चंद्रमा स्वयं की राशि में और बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, जो कि आज आपको सफलता देने वाले हैं। विशेष करके भविष्य को लेकर के अगर कोई योजना है तो इसके लिए आज आपको विशेष काम करना चाहिए। अधिकारियों से बातचीत, परिवार के सदस्यों से भी संबंधित अगर कोई बातचीत है तो परिवार से बातचीत करिए। किसी से भी मीटिंग के लिए, मुलाकात के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। यूं समझिए कि जो भी परिस्थिति आज बनेगी वो सब आपके पक्ष में ही बन रही है। हाँ, ये बात जरूर कहूंगा, मेष राशि के जातकों को अपनी वाणी पर नियंत्रण जरूर रखिएगा। दिन शुभ फल देने वाला है और इस शुभ फल का आपको लाभ उठाना चाहिए। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कहीं पैसा उधार दिया हुआ था वो पैसा वापस आपको मिलने वाला है। जितने भी मेष राशि के जातक हैं आज क्रोध न करें, जिद्द न करें। जिद्द के कारण आप परेशानी में पड़ जाएंगे और जल्दबाजी से तो बिल्कुल ही बचिए, नहीं नुकसान अवश्य होगा। आज किसी को अपना वाहन उधार न दे, वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधान रहें और मेहनत की ही खाइएगा आज, यानी जितना हो सके मेहनत करिएगा, काम के प्रति ईमानदार बने रहिएगा। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, प्रेमी से मन की बात कह सकते हैं, प्रेमी से कोई उपहार आपको मिलने वाला है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है और विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन श्रेष्ठ परिणाम दिलाने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी, विशेष करके किसी रोग से जूझ रहे थे, तो स्वास्थ्य में सुधार आएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है, लकी कलर मेजेंटा। बतासे का दान मंदिर में जाकर के करिए, या रेवड़ी इत्यादि हो तो उसका दान मंदिर में जाकर के करिए, लाभ रहेगा। वृषभ की अगर हम बात करें तो पराक्रम का चंद्रमा आर्थिक दृष्टिकोण से आपके दिन को बहुत अनुकूल बनाए हुए है। शुभ परिणाम मिलता दिखाई पड़ रहा है, सहयोग भी मिलेगा, संबंध भी सुधरेंगे
और हर कार्य वक्त पर होगा। ईमानदारी से आप काम करते चले जाएं तो समझ लीजिए कि वक्त आने पर आपको मदद भी मिलेगी। किसी पुराने दोस्त से आज आपकी मुलाकात होने वाली है। कोई बहुत दिनों से रुका हुआ प्रोजेक्ट है, कोई काम है, वो होता दिखाई पड़ रहा है। फंडिंग के चलते अगर आप रुके हुए थे, धन कहीं से नहीं मिल पा रहा था, तो समझ लीजिए धन मिलेगा, फंड आपको मिलने वाला है। कुछ लाभदायक प्रस्ताव आपके सम्मुख आ जाने वाले हैं। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो आज अवश्य निवेश करिए और योजनाबद्ध ढंग से काम करें तो आज का दिन आपको बहुत ज़्यादा फायदा देगा। यूं समझ लीजिए कि आज आपकी बात आपके किसी आदर्श से होने वाली है या ऐसे व्यक्ति से होने वाली है जिस पर आपको बहुत भरोसा है। कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं या मन में कुछ चल रहा है तो तैयारी शुरू करिए और संकोच में पड़कर के कोई कार्य करने की हामी मत भरिएगा, नहीं परेशानी में पड़ेंगे। बातचीत के दौरान आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। कहीं भी किसी मामले में अगर समस्या महसूस हो रही है तो वो कार्य आज बिल्कुल मत करिए। और हाँ, परिवार के बड़े सदस्यों की कही बात को मानिए, उनको काटिए मत, नहीं परिवार का माहौल भी खराब होगा और परिवार के मध्य आज विवाद की संभावना भी बनेगी। हालांकि कुल मिलाकर के दिन ठीक है। जीवन साथी के साथ संबंध में सुधार, दाम्पत्य जीवन में अगर कोई गलतफहमी थी, मतभेद था, वो दूर हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सीने में जलन या सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर ब्राउन है। निवेश इत्यादि अवश्य करिए। मिथुन राशि के जातक भी आज निवेश अवश्य करें, निवेश से अच्छा खासा लाभ आपको मिलने वाला है। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े हुए तो दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है और किसी भी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जहां केवल वाणी का ही काम होता है तो समझ लीजिए आज का दिन आपको सिद्ध कराने वाला है, खुद को सिद्ध कराने वाला है। चिंता छोड़ दीजिए किसी भी तरह की, धन की चिंता छोड़ दीजिए, सफलता की चिंता छोड़ दीजिए। आप बस बिना रुके बिना थके काम करिए। कोई भी पुरानी चिंता आज आपके दिमाग में नहीं रहनी चाहिए। स्थितियों को आज अपने पक्ष में आप अवश्य कर लेंगे। बड़ा मौका मिलने वाला है, इस मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए। कार्यक्षेत्र में भी अगर कहीं कोई पुराना विवाद, कोई पुरानी परेशानी थी, समझ लीजिए आज खत्म होने वाली है। व्यापारियों को व्यापारिक सफलता मिलने वाली है, व्यापारिक लाभ मिलेगा। किसी कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे, कोई कानूनी मामला चल रहा था, तो समझ लीजिए वहां भी आपकी सफलता तय है। आज एक मूल मंत्र याद रखिएगा, किसी पर आरोप मत लगाइएगा, यानी दूसरों की शिकायत नहीं करनी है। कोई कमी है तो खुद की ठीक करिए और अपने काम से काम रखिए। जल्दबाजी में कोई फैसला न करिए और जरूरत से ज़्यादा मत बोलिए। सब आपकी बात सुनेंगे लेकिन कम बोलिए। जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत हो, इसके लिए प्रयत्न करिए। जीवन साथी से प्यार से पेश आइएगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी सामान्य है, बस थोड़ी दौड़ भाग अधिक होने के चलते थकान आपको महसूस होने वाली है। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता नहीं है। प्रातःकाल पक्षियों को आज अनाज डाल दीजिएगा, कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के पक्षियों को दे दीजिएगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। और कर्क राशि के जातकों की बात करूं तो आज दिन व्यय कराने वाला है। व्यर्थ की वाणी का व्यय भी आज आप करने वाले हैं। धन की चिंता सताएगी, खुद को शांत रख पाना मुश्किल होगा। मीटिंग अगर कहीं रखे हैं तो आज आपको बेहद सतर्क रहना होगा। मीटिंग के दौरान आप कोई ऐसी बात जल्दबाजी में कह सकते हैं जो सामने वालों को चुभ जाए, तो सोच समझ करके, अगर कहीं मीटिंग में है, इंटरव्यू में है, तो बहुत सोच समझ करके बोलिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। नौकरी में अगर कहीं पदोन्नति की बात थी तो उसमें बाधा उत्पन्न होगी। हालांकि वहीं आपका कोई करीबी मित्र आपका हौसला भी बुलंद कराएगा, आपको हौसला देगा। जरूरत पड़ने पर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। फिर भी पूर्व से चला रहा आ रही कोई उलझन, विवाद, समस्या आज बनी रहने वाली है। कामों में छोटी मोटी रुकावटें आएंगी, तो वहीं आज आपका ध्यान संतान और संतान की शिक्षा की ओर भी जाने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा है। बस लापरवाही मत करिएगा, आपकी लापरवाही से ही नुकसान होने वाला है। जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला मत कर लीजिएगा जो आपके लिए पूर्णतः नुकसानदेह सिद्ध हो। हड़बड़ी में कोई ऐसा फैसला मत करिएगा जिससे आपको नुकसान हो ही हो। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थी वर्ग जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करें तो सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, परंतु हाँ, कफ जन्य रोगों की शिकायत संभव है, सो खान पान पर ध्यान रखिए और ठंडे पेय पदार्थों से आज बचिएगा। स्वास्थ्य में मानसिक तनाव भी आज दिखाई पड़ रहा है। गणेश जी की आरती प्रातःकाल कपूर से करिए तो इससे कुछ लाभ जरूर रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें या करते हैं तो बहुत सचेत और सावधान होकर के जानकार की राय से। सिंह राशि के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया नहीं कहूँगा। छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, जिस पर भरोसा करेंगे उसी से धोखा मिलेगा।
अत्यधिक मेहनत के बावजूद वो सफलता आपके हाथ नहीं आ रही है जो आपको मिलनी चाहिए। तो इसके चलते नकारात्मक विचार पूरे दिन मन में आते रहेंगे। आमदनी कम, व्यय में वृद्धि ज़्यादा, खर्च पर नियंत्रण नहीं रख पाएंगे और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत शुभ नहीं है। कार्यस्थल पर चिंता परेशानी रहने वाली है। कोई भी फैसला आपको जल्दबाजी में नहीं करना, कल्पना के आधार पर कोई फैसला मत करिएगा, नहीं मुश्किल में पड़ेंगे और एक कार्य निपट जाए इसके बाद ही दूसरे कार्य में हाथ डालिए। गोचर कुंडली में 12वें का चंद्रमा आज व्ययाधिक्य की स्थिति उत्पन्न कराने वाला है। मानसिक रूप से आपको सीधा सीधा परेशान करेगा। व्यापारियों की व्यापार में साफ परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। व्यापार को लेकर के टेंशन परेशानी हो सकती है। किसी तरह का कानूनी विवाद भी संभव है या कानूनी अड़चन भी आ सकती है आपके जीवन में आज। अनबन की स्थिति को जितना जल्दी हो सके समेट लीजिएगा, नहीं तो अनबन विवाद और विवाद के बाद परेशानी में बदल जाएगा। और कोई भी फैसला शांत मन से ही लीजिएगा। आक्रामक आज बिल्कुल मत होइएगा, नहीं तो काम आप ही का बिगड़ेगा। जितना अधिक से अधिक हो सके अपने जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करिए। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जाइए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, लेकिन इस सफलता के लिए आपको बहुत अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा। आलस्य से बचिए। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिए। नींद से संबंधित थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। सिरदर्द की शिकायत भी है। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करिए, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश से आप बचिए। कन्या के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो बढ़िया। पूर्व के किए कार्य का भी आपको फायदा मिलने वाला है और धनलाभ की स्थिति पूर्णतः बनी हुई है। कोई नया और बड़ा कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो शांत मन से विचार करके शुरू कर सकते हैं। अच्छी खबर मिलने वाली है। आज का दिन आपके पक्ष में है, सो आपके साथ काम करने वाले भी आपको अच्छी सलाह देंगे। आपके साथ ही सब खड़े रहेंगे। अपने मन की शिकायत को खुद तक रखिए और अपने मन की शिकायत किसी से शेयर मत करिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। जितने भी जरूरी और जितने भी बाकी के पीछे के छूटे हुए काम थे उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। वैसे तो आपको थकना और आज आराम नहीं करना चाहिए, पर फिर भी जिद्द करने की आवश्यकता नहीं। आसानी से जो कार्य हो जाए वो करते चले जाइए। महत्वपूर्ण कार्यों की अनदेखी बिल्कुल मत ही करिएगा, नहीं नुकसान होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी सब कुछ ठीक है। साथ के लोगों से आपको, जैसा मैंने कहा, मदद मिली जाएगी। निवेश इत्यादि करते हैं तो आपको फायदा मिलने वाला है। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। और प्रेम संबंध के मामले में भी देखा जाए तो बहुत बढ़िया। अगर कोई मतभेद इत्यादि था दूर हो जाएगा। हाँ, जीवन साथी की किसी बात के कारण आज आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठा सकते हैं, सो सोच समझ करके ही कदम उठाइएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द की मामूली शिकायत हो सकती है। चने की दाल का दान आज मंदिर में करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश कर सकते हैं। तुला के लिए अति उत्तम है दिन। हर तरह से दिन बहुत ही शुभ है। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो करिए। हर कार्य आपका बहुत आसानी से और सफलता प्रदायक है। चूंकि पूरी तरह से दिन जहां भी रहेंगे लोगों का साथ आपको मिलता रहेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज के आज आपको करना चाहिए। कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। लाभ के नजरिए से भी आज का दिन बहुत बेहतर है। यानी कुल मिलाकर के योजनाबद्ध ढंग से आज के दिन को आप आगे लेकर के चलिए। किसी बड़े बदलाव की ओर विचार कर रहे हैं, कर सकते हैं। लोगों से मुलाकात के लिए, मीटिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। दोस्त से, परिवार के अन्य सदस्यों से आज आपको मदद मिलने वाली है। जहां भी जब चाहिए, जैसी चाहिए आपको मदद मिलेगी। बिना कारण बहस की भी स्थिति उत्पन्न हो रही है, सो बहसबाजी से आपको दूर रहना है। जीवन साथी के साथ अनबन न हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखना है। और विद्यार्थियों को मेहनत से कहीं बेहतर सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। हाँ, माता के स्वास्थ्य का जरूर जरा ख्याल रखिएगा। माता के जोड़ों में दर्द की शिकायत है। आज दुर्गा चालीसा का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश भी करिए। तो वहीं अगर हम बात वृश्चिक राशि के जातकों की करें तो चिंता रहेगी, थोड़ी परेशानी रहेगी। भाग्य का साथ कम मिलेगा। कोशिश थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज थोड़ी चिंता बनी रहने वाली है। उच्चाधिकारियों से किसी न किसी बात को लेकर के तनाव, विवाद या मानसिक टेंशन तो रहेगा ही रहेगा। करियर के क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां लगातार बनी रहने वाली है। दिन बहुत अच्छा नहीं है। सफलता की राह में छोटी मोटी रुकावटें लगातार आती रहने वाली हैं। तो वहीं जीवन साथी का साथ न मिल पाना या जीवन साथी के साथ आज तू मैं में मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाना आपके जीवन में एक नई परेशानी खड़ा कर देगी। व्यापारियों को व्यापार को लेकर के आज बेहद सतर्क, सावधान रहना चाहिए। अनजान लोगों से सावधान रहना चाहिए। दूसरे के भरोसे कहीं पैसा मत लगाइएगा।
ज़्यादा जल्दबाजी उतावलेपन में मत आइएगा, नहीं ना नुकसान होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन आपका ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज सफलता बाधित दिखाई पड़ रही है, बहुत बढ़िया नहीं है दिन पढ़ाई के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सतर्क सावधान हो जाइए। मसालेदार भोजन से आज आपको बचना है, पेट जन्य रोग की संभावना है। और वाहन चलाते समय भी जरा सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आज के लिए पीला है। और जैसा मैंने कहा, निवेश नहीं करना, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करना है। धनु के लिए भी आज के दिन को अच्छा नहीं कहा जाएगा, किसी को धन उधार मत दीजिएगा। वाद विवाद से दूर रहना है। समाज में आज आपकी छवि धूमिल होती दिखाई पड़ रही है। कोई ऐसा कार्य आप कर बैठेंगे जिससे आपकी छवि पर असर इसका पड़े। कोई ऐसी सूचना आपको मिलने वाली है जो थोड़ी देर के लिए आपको दुखी करे। कोई किसी बड़े बदलाव की ओर विचार कर रहे हैं तो मत करिए। व्यापारियों के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। व्यापार में बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। आज कहीं भी किसी मामले में मनमानी करने से बचिए। विवाद, तनाव, टेंशन की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। जिम्मेदारियों का बोझ तो ज़्यादा होगा ही होगा। व्यापारियों के लिए सबसे पहले तो कहूँगा कि अपने लिए टाइम निकालिए, अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मीटिंग के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। और यूं कहीं कहूँ तो आज का दिन बहुत सफलता आपको देने वाला नहीं है। मानसिक टेंशन, परेशानी रहने वाली है। स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, कफ जन्य रोग, दूसरों के झगड़े में अगर पड़ते हैं तो और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, दिन खराब हो जाएगा। जीवन साथी के साथ प्यार से पेश आइए, उनकी भावनाओं का सम्मान करिए, उनको समझने की कोशिश करिए। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो आज के लिए दिन आपके लिए भी बढ़िया नहीं है। मन पढ़ाई में आपका नहीं लगेगा। परीक्षा वगैरह कहीं दे रखी थी, वहां भी आपको असफलता का मुंह देखना पड़ सकता है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मौसमी बीमारियां, छोटा मोटा कोई रोग, पुराना रोग, यानी स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। बजरंग बाण का पाठ आज आपको करना चाहिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश से बचिए। मकर के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए बहुत ही बढ़िया। व्यापार में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो सोचिए, आगे कदम बढ़ाइए। जितने भी आपके रोजमर्रा के काम हैं सब वक्त से पहले पूर्ण हो जाएंगे। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। नौकरी में स्थानांतरण या प्रमोशन के लिए प्रयत्नशील है, सफलता मिलने वाली है। इससे संबंधित संकेत आपको जल्द मिलने वाला है। आज का दिन कुछ ऐसा बना हुआ है जो आपको पूरी तरह से एक्टिव करके रखेगा। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो सभी विकल्पों पर विचार करके आज आपको करना चाहिए। किसी भी तरह की जोखिम से आज आपको डरने की आवश्यकता नहीं। जोखिम आप ले सकते हैं, किसी भी तरह का निवेश कर सकते हैं। कर्ज लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। अपने स्वभाव पर जरा नियंत्रण रखिएगा, कंट्रोल रखिएगा, जहां तक हो सके शांत रहिएगा। शांति से जितना आज काम हो सकता है, वैसे तो वाणी का पूरा प्रभाव सब पर पड़ेगा, लेकिन जितने काम आपके शांति से हो जाए वही बहुत बढ़िया। कम बोलिएगा, लंबा मत बोलिए, बात को बहुत लंबा मत खींचिए। किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो आपको इसका फायदा मिलेगा। और लेन देन के मामले में अगर व्यापारी कोई लेन देन है तो अपने पार्टनर को अपने साथ रखिएगा, ताकि कोई विवाद की स्थिति में आप अपना पक्ष रख सकें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी से अनबन, बहस की स्थिति उत्पन्न न हो, इसका आपको विशेष रूप से ख्याल रखना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन ठीक है। जरूरत पड़ने पर सीनियर से मदद अवश्य ले लीजिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है, बाकी सब कुछ सामान्य है। आज सबसे ज़्यादा आपको आलस्य से बचना है। ब्राह्मण को दान अवश्य करिए, चाहे वो अन्नदान हो या धन दान हो। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश कर सकते हैं। कुंभ के लिए भी कमोबेश दिन बढ़िया ही है। त्वचा जन्य रोग से अगर ग्रसित हैं तो थोड़ी परेशानी आपकी बढ़ सकती है। दंत रोग से भी परेशानी हो सकती है। और बाकी के मामलों में देखा जाए तो रोजमर्रा के लगभग सभी काम आपके पूरे होंगे। आपकी समस्याएं भी छिटफुट करके दूर ही हो जाएंगी। छोटी मोटी समस्याएं आएंगी तो उसका समाधान आपको मिल जाएगा। दिन ठीक है। भाग्य का भी जितना साथ आपके को चाहिए उतना मिलने वाला है। यूं समझ लीजिए कि अवसर आपको मिलेगा और इस अवसर का आपको लाभ उठाना है। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिल जाएगी। व्यापारियों की अगर बात करूं तो व्यापार में बढ़िया रहने वाला है दिन। व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए और लेन देन के मामले में पूरी तरह से सावधान रहिए। व्यापारियों की अगर हम बात करें तो व्यापार से संबंधित कोई चिंता, कोई परेशानी वो दूर हो जाएगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो सभी विकल्पों पर सोच विचार करके अच्छे से आप फैसला ले सकते हैं। सकारात्मक परिणाम मिलेगा। मेडिकल फील्ड के लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। वाहन सावधानी के साथ चलाइएगा और किसी से दुश्मनागत नहीं करना, टेंशन नहीं करना, नए दुश्मन पैदा नहीं करना है।
जीवन साथी से आपको पूरा पूरा सहयोग प्राप्त होने वाला है। दाम्पत्य जीवन लगभग सुखद है, हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटकाव वाला कहूँगा। हालांकि अगर आप मेहनत करें, आलस्य से बच जाएं तो पढ़ाई होगी। स्वास्थ्य में मौसमी बीमारियां आज आपको परेशान करने वाली है, त्वचाजन्य रोग इत्यादि है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और चींटियों को आज शक्कर दे दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। मीन राशि के जातक सबसे पहले तो निवेश न करें। आज आपके जितने भी पुराने कार्य हैं उन्हें पूरा करने, जो पिछले कई दिनों से रुके हुए थे, लटके पड़े थे, उन्हीं कामों को पूरा करना है आपको। पंचम का चंद्रमा जो बुध के नक्षत्र में आज संचरण कर रहा है, वाणी से आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। कहीं रुका हुआ धन था वो वापस आ सकता है। बहुत शांति से विचार करके आपको काम करना है। दूसरों के काम में दखल अंदाजी करने से बचना है। दूसरों की बात को जरा गंभीरता से सुनिए। अपनी बात को बार बार मत दोहराइए। सामने वाला अगर आपकी बात को तवज्जो दे रहा है तो ठीक, नहीं तो फिर आने वाले दिनों में आप अपनी बात रखिएगा। काम नहीं बन रहा है तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बता दूं, नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो कुछ अच्छा हो सकता है। नई नौकरी मिल सकती है, या यूं समझिए कि करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है, या यूं समझ लीजिए कि कहीं बहुत दिनों से चली आ रही टेंशन निराशा थी तो ये टेंशन और निराशा भी खत्म हो जाएगी। प्रयत्न करना होगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य लाभ के लिए है। आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम पर ध्यान देना होगा, जिम्मेदारियों की अनदेखी नहीं करनी होगी, तो अवश्य लाभ मिलेगा। खर्च पर आज नियंत्रण रखिएगा। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होगा। विवाह से संबंधित चर्चा आपकी हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट जन्य रोग, मानसिक अशांति और कफ जन्य श्वास जन्य रोग की भी संभावना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आज 108 या 51 बार कम से कम जप करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।